तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर कर रहे होंगे। पर जैसा कि मुझे पता है आप सब लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, पर ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक सही एंट्री और सही एग्जिट। तो अगर आप सही एंट्री और सही एग्जिट को समझ जाएं तो काफी ज्यादा चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि एक बिगनर टूल है बट बहुत ही पावरफुल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने के लिए हम इस वीडियो को कुछ फेजेस में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, दूसरी चीज आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और तीसरी चीज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होते हैं, और चौथी चीज कि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं हूं विकास एके द कैश फ्लो किड, और ये वीडियो सब उन लोगों के लिए जो अपने आप को ट्रेडिंग में मास्टर करना चाहते हैं और चार्ट को अच्छे से रीड करना समझना चाहते हैं। क्योंकि 30% ट्रेडिंग में टेक्निकल ही है भाई। जितना ज्यादा आप चार्ट को अच्छे से देखोगे, सीखोगे, समझोगे, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। तो भाई इस चीज को सीरियस लेना और समझना ध्यान से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पे बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस नीचे गिरने से बचा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब चार्ट की कैंडल्स आपकी नीचे आ रही है, बट उस पॉइंट के बाद वापस ऊपर चली जा रही है। तो उस पॉइंट पे क्या है, बायर उस पॉइंट से नीचे नहीं जाने दे रहे अपने मार्केट को या कैंडलस्टिक को, तो वो पॉइंट बन जाता है हमारा सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या पॉइंट है? रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और सेलर प्राइस को ज्यादा ऊपर नहीं जाने देते हैं, वो वापस नीचे गिरा देते हैं। तो सिंपल भाषा में जो हमारा मार्केट है उसमें क्या है, उसमें जंग है बायर और सेलर की, और उसमें से हम लोग जो तेज बन गया उसने कमा लिया पैसे। सिंपल सी फिलॉसफी यही है। और इसके अलावा तीसरा केस क्या होता है कि मार्केट साइडवेज भी चल सकता है, जहां पे प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बस। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से ही आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पे बाइंग का प्रेशर है और कहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है, इतना समझ आ गया, उम्मीद यही करता हूँ मैं। अब जरा हम चार्ट पे इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट होते कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे, और ये मैंने खोल लिया बीटीसी बिटकॉइन का चार्ट। ठीक है, अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, अब मैं खोलने जा रहा हूँ इसको मान लो 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा। वाओ, चलो कोई पीछे चलते हैं मस्त रन पे। भाई ये देखते मैंने इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाए पहले के, एक बार इनको मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ओके, इसको क्लिक किया और रिमूव 10 ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो आप चलो आओ इधर से दिखाता हूँ। तो अब ये रहा आपका चार्ट सामने। ठीक है, इसमें आपको कैंडलस्टिक समझ आ गई होंगी, ट्रेंड लाइन समझ आ गई होंगी, कौन सा अप ट्रेंड है कौन सा डाउन ट्रेंड है, जो पिछले वीडियो में मैंने समझाया। अगर वो नहीं समझा तो पहले उन वीडियो को देखो फिर इस वीडियो को देखना। अब बात करते हैं हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या। सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा जहां पे प्राइस जिसके ऊपर सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, और रेजिस्टेंस ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है इसमें, आप क्या करो, जैसे इधर आओ, ये देखो साइड पे अपनी ट्रेंड लाइन, इस पे क्लिक किया। आप हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं रोज, पर हॉरिजॉन्टल नहीं लेनी, आपको लेना है पैरेलल चैनल, क्योंकि हमेशा रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल क्यों बनाना है? अगर आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे मार्केट उसके भाई थोड़ा नीचे भी जाता है, क्योंकि वो ट्रैप ही होता है मार्केट, और आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो हमेशा रेक्टेंगल लेना, क्योंकि एकदम परफेक्ट जैसे आप ड्रॉ करोगे उसके अकॉर्डिंग चीज नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, एक पॉइंट था अपना ये, इधर से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक ये हो गया अपना, इसको हमने थोड़ा करके, अरे मक्खी, एक पॉइंट ये हो गया अपना। ठीक है, और को दिखाते हैं और कहां से ऊपर गया। रुक जाओ, अभी मैं आपको और प्लस एच से समझा देता हूँ। एक ये पॉइंट है, तो अभी आप देख सकते हो ये कुछ पॉइंट है। तो अगर आप इस टाइम फ्रेम में देखोगे, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है एक अपना। ठीक है, सपोज ये वाला पॉइंट, तो आप देखोगे एक बारी मार्केट ने इधर हिट किया, उसके बाद ये नीचे आया, फिर देखो दूसरी बार इसने हल्का सा इधर टच किया, इधर भी टच किया, और इधर टच करके हल्का सा नीचे गया, बट फिर कम बैक कर लिया मार्केट ने। ठीक है, और अगर आप पीछे भी जाओगे ना भाई, तो पीछे भी आपको कहीं ना कहीं ये देखो मार्केट इधर से उठा है। जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे ना, जैसे देखो इस केस में आप इधर कर रहे हो, जैसे इधर से मार्केट उठा है सपोज के लिए, वो सपोर्ट के लिए आपने इधर सपोर्ट की, तो मार्केट क्या होता है, एक पैटर्न में मूव करता है। तो पीछे भी देखो इस पॉइंट पे आया था मार्केट, फिर वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने अगला टच इधर बनाया। ये लार्जर टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ मैं आपको, और अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप उस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। बट मैं जब भी आपको एनालिसिस करनी हो तो हमेशा लार्ज टाइम फ्रेम में ही करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये था अपना सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस क्या है? ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट गिरा। सिंपल भाषा में एक ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये दबाया हमने, और प्लस एच, एक ये पॉइंट है। ठीक है, जहां से मार्केट गिरा है, और देखो कहां से गिरा है, और जैसे ये वाला पॉइंट हो गया। तो इधर देखो आप पीछे कहीं इधर भी गिरा हुआ, जैसे ये देखो इधर से मार्केट गिरा था नीचे, बट इधर ये देखो इधर भी, इधर से ये देखो कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको, जैसे इधर भी मार्केट गिरा था, इधर से भी मार्केट गिरा,
और देखो और तो इधर से गिरा तो आगे भी कहीं देखो एक इधर से भी गिरा, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है अपना। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द चेंज करते रहते हैं। जैसे सपोज आप एग्जांपल के लिए अभी सबसे टॉप पे है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है और नीचे आपका सपोर्ट है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आपका ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। अगर आपका प्राइस नीचे आ गया जैसे इधर, तो अब आपका रेजिस्टेंस आपका ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, सेकंड लाइन आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, और सपोर्ट आपकी उससे नीचे वाली लाइन बन जाएगी, अगला बन जाएगा। और बाई चांस जैसे अब इसके भी नीचे चला गया मार्केट, ठीक है, तो अब ये आपका ऊपर सपोर्ट वाला पॉइंट बन जाएगा, नीचे आपका रेजिस्टेंस वाला पॉइंट। जैसे मार्केट इधर से भी नीचे चली गई, तो अब ये वाला सपोर्ट पॉइंट बन जाएगा, नीचे रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा। फिर उल्टा बोल रहा हूँ, जैसे अगर इधर से मार्केट फिर नीचे गिर गई, तो ऊपर वाला आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, अब जो पहले सपोर्ट था, और नीचे जो सपोर्ट था वो अब आपका सपोर्ट ही रहेगा। अब नीचे वाला जो रेजिस्टेंस बन रहा था, अब नीचे वाले के अकॉर्डिंग वो सपोर्ट बन जाएगा, समझे? मतलब जो जिस जैसे जैसे नीचे आते जाएगा पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। बट एक मार्केट हमेशा पैटर्न में मूव करता है, जैसे इधर नीचे आया, बट देखो कुछ टाइम फ्रेम के बाद वापिस ऊपर गया। ऐसे देखो इधर कितना है, मार्च अप्रैल मई में वापिस इस वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आ गया, और अभी ये मई में चल रहा है अपना इधर, और ये 97,000 चल रहा है। और उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं एंड तक इस जून जुलाई के लास्ट तक, पर ये कह रहे हैं कि बुल रन आएगा, तो फिर देखते हैं उम्मीद अभी कहाँ तक जाता है। बट मेरे को तो लग रहा है बिटकॉइन 1,10,000 क्रॉस करने वाला है जल्दी, ठीक है। तो अब आपको चार्ट में समझ आ गया होगा सपोर्ट कौन सा पॉइंट होता है, वो जहां से मार्केट ऊपर उठता है, और रेजिस्टेंस कौन सा पॉइंट होता है जहां से मार्केट नीचे गिरता है, बस। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा होता है, और आपको इसके साथ ये भी आइडिया हो गया होगा कि आपको कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपको कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। वो लेवल जहां पे प्राइस बार बार नीचे ऊपर उठ रहा है वो सपोर्ट होगा, और जहां से नीचे आ रहा है वो रेजिस्टेंस होगा। सिंपल भाषा में यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और आपको एनालिसिस करना है अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। कोई 15 मिनट में एनालिसिस करता है, बट मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, फिर ट्रेड अपने अकॉर्डिंग ले लो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको चार्ट दिखाते हुए एक चीज अभी बताई थी कि जब आपका एक पॉइंट से सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाए सपोज, फिर जब वो नीचे आ जाता है, तो आपका जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और नीचे वाला रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट में समझाया था कि अगर आपका सपोर्ट पॉइंट टूट जाए, तो जो सपोर्ट पॉइंट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और उसके नीचे वाला जो सपोर्ट पॉइंट, तो जैसा कि अभी मैंने आपको चार्ट में समझाया था, अगर आपका कोई सपोर्ट पॉइंट टूट जाए तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है, फिर जो उसके नीचे होता है वो आपका सपोर्ट पॉइंट बन जाता है। समझ गए? अब इसको मैं जरा आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये क्या होता है। तो चलो मैं अब आपको इसको थोड़ा डीप में समझाता हूँ। देखो, जब भी आपने मार्केट को मूव करते हुए देखा होगा, वो हमेशा आपने देखा होगा पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से मार्केट सीधा 90 डिग्री खड़ा हो रहा हो, और प्राइस में रीटेस्ट करता है। अब ये रीटेस्ट क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जब ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। भाई जब वो ऊपर नीचे जा रहा है, इसमें बायर सेलर का गेम चल रहा है। इसमें कोई लोग बाय कर रहे हैं, कोई लोग सेल कर रहे हैं। तो मार्केट जब आप लॉन्ग रन में देखोगे तो हमेशा ग्रो ही करता है। तो जो प्राइस ऊपर जाता है और नीचे जाता है ना, ये आपका होता है मार्केट रीटेस्टिंग। इसमें क्या होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट है वो प्राइस हमेशा अपना रीटेस्ट करते रहता है कि ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो थोड़ा सा करके ऊपर बढ़ेगा इस तरीके से। और जब गिरेगा तो वो एकदम से नहीं गिरेगा, वो थोड़ा पहले नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा। और कभी कभार का केस होता है जब न्यूज आते हैं तब एकदम से बूम भी कर जाता है और डाउन भी हो जाता है, तो वो अलग केस है, ठीक है। इस कारण से आपका वो प्राइस टूटता है, और आगे चल के कभी वो सपोर्ट पॉइंट होता है वो रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है, और जो नीचे का रेजिस्टेंस पॉइंट है वो सपोर्ट पॉइंट बन जाता है। तो अब बात करते हैं हम ब्रेकआउट्स की और फेक ब्रेकआउट्स की क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रेकआउट क्या होता है। अब बात करते हैं हम ब्रेकआउट की क्या होती है। ब्रेकआउट क्या होता है? जब कोई प्राइस ना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है विद हाई वॉल्यूम, वो जाता है आपका ब्रेकआउट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मार्केट में मैनिपुलेशन चलती है, ठीक है। जब कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, जैसे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा हुआ है, ठीक है, सपोर्ट लगा हुआ है, और वो टूट जाए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में, इसका मतलब कि मार्केट थोड़ा मैनिपुलेट हुआ है। तो इसका मतलब है मार्केट को मैनिपुलेट किया गया हाई वॉल्यूम डाल के, ताकि वो नीचे जाए और जो कमजोर ट्रेडर है वो भाग जाए, ताकि रिटेलर अपना पैसा निकाल ले, और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल फर्म है वो लो प्राइस पे इन्वेस्ट करें। आ गया होगा आपके समझ में क्या कहना चाहता हूँ। तो इससे ये समझ आता है कि हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता है, कुछ फेक ब्रेकआउट होते हैं। अब फेक ब्रेकआउट से बचा कैसे जाएगा उसकी बात करते हैं हम लोग। पहली चीज है वॉल्यूम देखो। अब वॉल्यूम कैसे देखते हैं, उसके लिए वॉल्यूम की मैं पूरी
प्रॉपर वीडियो लाऊंगा उसमें समझ आएगा। दूसरा, कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया, अगर आप ट्रेंड लाइन से ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ ट्रेंड लाइन देख के ट्रेड नहीं कर रहे भाई, बाकी इंडिकेटर टूल्स का भी यूज करते हैं, तब जाके एक ट्रेड ली जाती है। और कंफर्मेशन कैंडल का भी वेट करना होता है, और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो फिर अपनी ट्रेड लो। और तीसरी चीज है रीटेस्ट पे एंट्री लो। जैसे आपको बताया, एक सपोर्ट लेवल आपका प्राइस गया, नीचे आया, फिर गया, फिर आया, जब ये नीचे आया दूसरी बार ये रीटेस्ट हो रहा है अभी, तब आप एंट्री लो। और ये चीज मैंने आपको ट्रेंड लाइन वाले टॉपिक में समझाई होगी कि भाई आपको 2 से 3 बारी जब वो रीटेस्ट हो तभी एंट्री ले लेनी है। ये नहीं कि आपके सामने देख लो 5-6 बारी हो गया तब आप एंट्री लो, क्योंकि भाई वो प्राइस पुराना हो गया, फिर वो ब्रेक आउट भी तो करेगा ना भाई, वो प्राइस पुराना हो चुका है, फिर वो एक लेवल के बाद या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन होंगे। तो इसका सही एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेकआउट जो फेक है उनसे कैसे बनते हैं और उनको कैसे पहचाने। अब बात करते हैं हम कुछ कॉमन मिस्टेक की, वो क्या है। हर जो पॉइंट होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं होता है, इसे जोन बनाना सीखो। जोन बनाना कैसे सिखाया था आपको, कि थोड़ा सा रेक्टेंगल लेके आप ताकि इसको थोड़ा वाइड कर लो, क्योंकि अगर प्राइस एसएल हिट करने वाला हो और आपने थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग सही प्लान किया होगा तो भाई आपका एसएल हिट होने से बच जाएगा। क्योंकि आप सोचो कि आपकी लाइन पे बिल्कुल टच होकर प्राइस चले जाए, ऐसा नहीं होगा ना भाई, वो नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता होगा। अभी आपको दिखाया था काफी एग्जांपल पे। और दूसरी चीज ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब भी आप एनालिसिस करो तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में करो, 4 घंटे 8 घंटे 1 दिन, इस हिसाब से। छोटे टाइम फ्रेम में भाई ये चीजें ना इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। और तीसरी चीज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ना भाई ब्लाइंडली आपको ट्रेड नहीं प्लान करनी है, और भी चीजें होती है उनको भी देखना है, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले अलग अलग चीजों की कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम कुछ स्ट्रेटजीज की जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज कर सकते हो। पहली स्ट्रेटजी है वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज करो कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालिसिस करते टाइम, जैसे डोजी हो गया, हैमर हो गया, इनफल्गिंग हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज, इंडिकेटर कॉम्बो का यूज करना, जैसे आरएसआई डाइवर्जन, एमएसीडी क्रॉसओवर। और ये सब क्या है, ये सब आने वाली वीडियो में आपको जल्दी पता लगेंगी। कि इंडिकेटर टूल की प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, फिर उसके बाद आएगा अपना इंडिकेटर, उसके बाद आएगा तीसरा अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसको एसएमसी ट्रेडिंग कहते हैं। तो स्ट्रैटेजी में अब आती है अपनी तीसरी चीज, वो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ वॉल्यूम को देखना, प्राइस एक्शन को देखना, ताकि एक आपको अच्छी एंट्री और एग्जिट का बारे में पता लगे। जितना ज्यादा प्राइस किसी लेवल पे रिएक्ट करता है उतना ही ज्यादा उस पॉइंट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। तो जो मैंने अभी बताया उसको अलग अलग जगह पे खोलो, जैसे निफ्टी 50 में खोलो, क्रिप्टो में खोलो, फॉरेक्स में खोलो, और टेक्निकल एनालिसिस को समझो। और इसके अलावा क्या करोगे, और देखो कैसे प्राइस बिहेव करता है हर लेवल पे, ठीक है। तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आ गया हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो भाई इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और प्रैक्टिकल वीडियो के लिए। आई नो कि भाई वीडियो अभी सेटअप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट यार ट्राई कर रहा हूँ कि हर वीडियो एक नए लेवल पे जाए और जितनी भी चीजें है ना भाई उनको मैं वो डीपली समझा पाऊँ। तो जितनी ज्यादा डीपली समझाऊंगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा और उतना ही ज्यादा आपको समझ आएगा और उतनी ही ज्यादा परफेक्शन आएगी। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसे कमाने से ज्यादा ना भाई ट्रेड एक्यूरेसी होती है ना भाई, वो ज्यादा मैटर करती है कि आप कितनी सही ट्रेड ले पा रहे हो और जो आपने एनालिसिस कर रहे हो वो कितने % सही जा रही है।